नमस्कार दोस्तों, जो चाहोगे सो पाओगे। दोस्तों, समय हीरा है और धैर्य मोती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने समय और धैर्य को हमेशा उपयोग करना चाहिए। इन दो कीमती चीजों को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य का दामन बिल्कुल ना छोड़े और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना कीमती समय झोंक दें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वो दिन भर वहीं बैठा रहता था और बीच बीच में जोर से चिल्लाता था कि जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते में गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। इस वाक्य को सुनकर वो साधु के पास गया और पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सचमुच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम चाहते क्या हो। वो युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ मैं एक सफल व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? बाबा बोला, बिल्कुल बेटा, कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती देता हूँ जिससे तुम जितने चाहो उतने हीरे और मोती बना सकते हो और अपना व्यापार अच्छे से चला सकते हो। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में चमक आ गई। उसमें एक आशा की किरण जाग उठी। फिर साधु ने उस युवक से अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने के लिए कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने रख दी और साधु ने बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से मुट्ठी बांधकर जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहोगे उतना हीरा बना सकते हो। तुम जैसा चाहे वैसा व्यापार कर सकते हो। बस इसे कभी अपने हाथ से मत निकलने देना। साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर हाथ रखा और उससे कहा कि बेटे, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसका नाम धैर्य है। जब किसी काम में समय लगाने के बाद आपको परिणाम ना मिले तो धैर्य को धारण कर लेना। यदि यह धैर्य तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो तुम चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसे सफलता के दो जो गुरु मंत्र मिले थे। उसने निश्चय किया कि आज के बाद मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और सदा अपना धैर्य बनाकर रखूंगा। कुछ समय बाद वो अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करते हुए एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने समय और धैर्य को हमेशा उपयोग करना चाहिए। समय हीरा है और धैर्य मोती है। इन दो कीमती चीजों को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य का दामन बिल्कुल ना छोड़े और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना कीमती समय झोंक दें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।